हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज का जो सेशन हमारा जो चल रहा है नेस्टेड लिस्ट के ऊपर, सबसे पहले तो सभी आप लोग सभी का मोस्ट वेलकम इन माय एसएमएल प्रोटेक्ट प्रोग्रामिंग क्लासेस। तो आज जो है आज का जो सेशन हमारा रहने वाला है, इस सेशन में हम लोग नेस्टेड लिस्ट के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो नेस्टेड का कहने का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज अगर किसी दूसरे चीज के अंदर में अगर हम लोग पैक करें, ऐसा अरेंजमेंट बनाए, ठीक है। जैसे मान लो एक मान लो यूएल लिखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो नेस्टेड कहने का मतलब क्या, मान लीजिए एक यूएल एक ये जो है लिस्ट इस तरीके का क्रिएट किया, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर में एलआई दे दिए, या कुछ भी दे या नहीं दे उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन मान लो अभी दे देते हैं कुछ भी, एलआई मान लीजिए कुछ भी लिख दिए। उसके बाद एलआई का क्लोजिंग कर दिए। अब इसके अंदर में फिर क्या किया, तुरंत फिर एक नया लिस्ट बना दिए। अब आप यहाँ पे यूएल भी लिख सकते हैं, ओएल भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओएल के अंदर यूएल भी हो सकता है, यूएल के अंदर ओएल भी हो सकता है। तो लिस्ट के अंदर कोई भी लिस्ट हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह का अरेंजमेंट आप करते हैं एक लिस्ट के अंदर दूसरे लिस्ट का, तो इस तरह के अरेंजमेंट को बोला जाता है नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। और अब यहाँ पे सिंटेक्स में भी देखेंगे ही। तो उससे पहले जो हम लोग थ्योरी को पढ़ते हैं, समझते हैं, वो हुआ बात ये कि अ लिस्ट विद इन अनदर लिस्ट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। कि अगर एक लिस्ट किसी दूसरे लिस्ट के अंदर में जाता है तो वो लिस्ट जो होगा वो नेस्टेड लिस्ट कहलाएगा। फिर बात हो गया कि नेस्टेड लिस्ट कैन बी क्रिएटेड। देखिए ये जो लाइन है यहाँ वाला, इसमें बात हुआ कि नेस्टेड लिस्ट कैन बी क्रिएटेड विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। मतलब एक लिस्ट के अंदर में हम ऑर्डर लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और अनऑर्डर लिस्ट भी लगा करके क्रिएट कर सकते हैं। फिर बात हो गया कि द वेब ब्राउजर ऑटोमेटिकली इंडेंट्स द नेस्टेड लिस्ट लेबल्स एंड डिस्प्ले एज लिस्ट आइटम्स। अब ये वेब ब्राउजर क्या करता है कि आप अगर लिस्ट के अंदर लिस्ट लगाते हैं तो उससे क्या होगा कि वो मतलब कैटेगराइज करके दिखाएगा आपको, वो आपको फोकस कराए, मतलब जब वो डिस्प्ले करेगा उस कोडिंग का आउटपुट, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेरा ऑर्डर लिस्ट है और कौन सा मेरा अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। अब या फिर जो भी आप दो लिस्ट भी लगाते हैं तो वो भी बताएगा कि कौन सा लिस्ट पहले था और कौन सा लिस्ट बाद में था। मतलब वो स्पेस खुद से सेट कर देता है ताकि लगे कि हाँ ये लिस्ट दूसरा था, ये वाला लिस्ट मेरा दूसरा है, उसके अंदर का है, ठीक है। तो ऐसा कुछ ये वेब ब्राउजर का ऐसा कुछ फीचर्स है। अब आप सिंटेक्स देखिएगा, सिंटेक्स यहाँ पे क्या है, ओएल एक ऑर्डर लिस्ट क्रिएट किया गया है जिसका वैल्यू टाइप में वैल्यू दे दिए हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 1 2 3 जो भी एबीसीडी बताए थे, और स्टार्ट कहाँ से करना है उसको। उसके बाद जो है हम ओएल लिस्ट बना करके उसके अंदर में लिस्ट टैग लगा दिए, एल आई इस तरीके से, टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2। फिर एल एक थर्ड लिस्ट एल आई टैग के अंदर में दूसरा देखो, यहाँ पे हम यूएल लगा दिए एंड अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट आ गया इस तरीके से। फिर एल आई का क्लोजिंग कर दिए यहाँ पे, और ये जो है यूएल का उससे पहले क्लोजिंग किए क्योंकि यूएल जो है उसके अंदर में है अनऑर्डर लिस्ट। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है। तो इस तरीके से जो है हम लोग क्रिएट करेंगे। तो अभी आपके सामने हम इसका कोडिंग भी करके दिखाएंगे कि कैसे जो है नेस्टेड लिस्ट क्रिएट किया जाता है, ठीक है। कैसे जो है नेस्टेड लिस्ट क्रिएट किया जाता है। तब हम लोग आएंगे किसके ऊपर, लिंकिंग के ऊपर, ठीक है। तब हम लोग आएंगे किसके ऊपर, लिंकिंग के ऊपर हम बात करेंगे। तो देखते हैं। तो आइए, तो हम लोग को पता है कि भाई एचटीएमएल का कोडिंग जब जब लिखना है तो आपको क्या ओपन करना है, नोटपैड या कोई जो भी आपके पास टेक्स्ट एडिटर पड़ा हुआ है उसका यूज करना है। तो नोटपैड हम यहाँ पे ओपन कर देते हैं, आ गया। तो पहले बताया है कि इस फाइल को क्या करना पड़ता है, पहले सेव करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सेव करना पड़ता है। तो हम शायद आप लोग के लिए एक इंडेक्स करके बनाए हुए थे जो डिलीट कर दिए, पता नहीं, ठीक है। हाँ है, यहाँ पे जो है ये इंडेक्स करके पड़ा हुआ है। इसी फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। बार बार मेरा भर गया है पूरा फाइल,
तो राइट क्लिक इसके ऊपर किए और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा ओपन विथ का, ठीक है, इसको क्लिक कर दिए। और जिनको लगता है कि अभी तक आप नहीं सीख पाए कि कैसे जो है HTML फाइल क्रिएट किया जाता है, आप मेरा जाकर के वीडियो देखिए मेरे चैनल पे, वहां पे मिल जाएगा कि कैसे जो है कोडिंग स्टार्ट करना है उसी से रिलेटेड। यहाँ पे ओपन किए तो किससे ओपन करना है, तो इसको नोटपैड के थ्रू ओपन करना है। ओपन कर लेते हैं तो मेरा बनाया बनाया यहाँ पे आ गया। जो आपका पिछले क्लास में हम लिस्ट टैग के बारे में बात किए थे, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट के ऊपर, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्या चीज, नेस्टेड लिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, तो ये जैसा कि बनाया हुआ है यूएल टैग सर्कल है इस तरीके का। तो अभी हम ये सब हटा देते हैं, ठीक है, सारा कुछ हटा देते हैं, एकदम शुरू से सब कुछ दिखेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको HTML टाइप करना है, हेड लगाना है, फिर उसके बाद टाइटल लगाना है, हेड का क्लोजिंग कर देना है, टाइटल का उससे पहले क्लोजिंग करना है, बॉडी स्टार्ट कीजिए और डायरेक्ट हम लोग लिस्ट के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं कुछ। हेडिंग देने के लिए H1 टैग आपको पता ही है, हम लोग यूज करते हैं। तो आज हम लोग सीख रहे हैं क्या चीज, नेस्टेड लिस्ट के ऊपर। नेस्टेड लिस्ट, यहाँ पे देते हैं हेडिंग की हाउ टू क्रिएट नेस्टेड लिस्ट, ठीक है, इन HTML, ठीक है। कैसे आखिर क्रिएट करें ये हम लोग आज सीखना है। इसको सेव कर लेते हैं कुछ कुछ। उसके बाद मतलब जब भी कुछ कोडिंग लिखना है तो हमेशा आपको सेव कर ही लेना है, ये आप बात को ध्यान में रखेंगे। अब हम जो है यहाँ पे टाइप करने जा रहे हैं नेस्टेड लिस्ट का अरेंजमेंट। तो ये एक लिस्ट पहले से बना हुआ है, इसके अंदर में दूसरा लिस्ट बनाएंगे। तो उससे पहले क्या करते हैं, कुछ दे देते हैं हेडिंग वगैरह। तो मान लीजिए हम यहाँ लिस्ट दे देते हैं, क्या जा रहा है लिस्ट दिए, इसके अंदर हम बोले कि आज जो है, मान लो अगर अपना स्कूल के लिए कुछ बनाते हैं, मान लीजिए अपना स्कूल का अगर वेब पेज हम लोग बनाने चलेंगे तो फैसिलिटी नाम का हमारे स्कूल में बहुत कुछ है, तो उससे रिलेटेड यहाँ बना फैसिलिटी, ठीक है। फैसिलिटी फैसिलिटी वाला जो है, तो थोड़ा सा आप 2 मिनट का हमको समय देंगे। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग थे यहाँ पे एल आई टैग को लेकर के फैसिलिटी यहाँ पे हाँ लिख दिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एल आई टैग का क्लोजिंग कर देते हैं। हो गया, ये एक लिस्ट के अंदर में पहला एल आई हम लगा दिए। तो अभी का अगर आउटपुट देखेंगे आप, अभी का अगर हम लोग आउटपुट देखें थोड़ा सा, तो क्या होगा, इसको हम सेव कर लिए। सेव करने के बाद, सेव करने का फंडा आपको पता है कि फाइल में जाना है, सेव नाम का ऑप्शन दिखेगा, उसको प्रेस कर देना है। या शॉर्टकट की आपके पास CTRL एक बटन दिखता है कीबोर्ड में, उसको पहले प्रेस करना, जिसको कंट्रोल बटन बोलते हैं, और उसके बाद एस प्रेस कर देना। अब जो है इंडेक्स मेरा फाइल यहाँ पे, इसको डबल क्लिक करके हम ओपन करते हैं, खुल गया। तो देखेंगे कि जो H1 टैग के अंदर में लिखे थे वो उसका हेडिंग यहाँ पे आ रहा है, हाउ टू क्रिएट नेस्टेड लिस्ट इन HTML। अब यहाँ पे फैसिलिटी आ गया, फैसिलिटी आ गया ना। तो फैसिलिटी के बाद आप जो है क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं आपकी इसका आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। अब हम इसके अंदर में क्या करने जा रहे हैं, नेस्टेड लिस्ट बनाएंगे। तो देखेंगे उसका आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। अभी तो सिर्फ सिंपल सा आया कोडिंग। आइए इसके अंदर में आए हम, और इसके अंदर में दूसरा लिस्ट हम क्रिएट करेंगे। मान लीजिए यूएल ही पहले ले लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर में एल आई टैग के अंदर में ऐसा ना, तो हम लोग देखे क्या कि यूएल जो टैग है, ये पहले यूएल के अंदर में ये सेकेंड यूएल आया है, ठीक है, नेस्टेड फॉर्म बनाने के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि एल आई जो है, एल आई टैग इस, अब भाई लिस्ट बना रहे हैं, अनऑर्डर बनाए या फिर ऑर्डर लिस्ट बनाए, तो उसके अंदर में एल आई टैग को आपको लगाना ही लगाना है, क्योंकि लिस्ट क्रिएट करना है हमको। तो उसके लिए जो है, उसके लिए जो है देखो, तो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर में क्या है, लिस्ट एल आई टैग जो है हम लोग लगा दिए। अब यहाँ पे मान लो जैसे कि हम फैसिलिटी है, तो हमारे स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी है, तो पहला दे देते हैं SCIE, साइंस लैब का है भाई। उसके बाद ये किसका फैसिलिटी है, तो भाई कंप्यूटर लैब का है, कंप्यूटर कंप्यूटर लैब का है। उसके बाद
हमारे स्कूल में जो है प्लेग्राउंड भी है, प्लेग्राउंड भी है। उसके बाद इसका क्लोज कर देते हैं। फिर प्लेग्राउंड के बाद स्मार्ट क्लास का भी व्यवस्था मेरे हम लोग के हैं, ठीक है। स्मार्ट क्लास का भी है, स्मार्ट क्लास का भी व्यवस्था है। लाइटर का क्लोजिंग हो गया। तो इस तरीके से जो है, और क्या क्या बहुत सारा जो भी फैसिलिटी होगा तो अपना लिख देना है, अभी हम उतना ज्यादा नहीं लिखेंगे। अब जब ये इतना सारा हो गया तो ये जो यूएल का ये ओपनिंग हुआ था इसका क्लोजिंग भी करना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि हमेशा ये पेयर में ही होते हैं, पेयर टाइप। अब इसको इतना बन गया तो इसको हम क्या किए, कंट्रोल प्लस एस कर दिए, सेव हो गया। सेव करने के बाद हम इसको रन करने जाएंगे। रन किए तो देखेंगे आप ये फैसिलिटी ये वहां पे आया, लेकिन इन लोग जो है जगह लेकर के इधर साइड हो गया, ठीक है। मतलब देखने से लग रहा है कि ये जो चीज जो लिखा गया है वो इस फैसिलिटी के अंदर में लिखा गया है। ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है आप लोग को? अब बताएंगे आप लोग, अंशु, अनुराग और ये अविनाश, बताएंगे आप लोग। यस सर। ये सेपरेट नहीं पता चल रहा है कि ये वाला लगता है कि अलग लिखा गया है, और ये वाला जो है ये अलग लिखा गया, मतलब इसके अंदर में लिखा गया, पूरा पूरा डिफरेंस दिख रहा है। लेकिन अभी हम कुछ और चीज सिखाएंगे आपको, देखेंगे आप कि यहाँ पे क्या आ रहा है। इस तरीके का डिस्क आ रहा है, हम चाहते हैं कि इसमें डिस्क रहे खाली और बाकी इसमें 1 2 3 हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, 1 2 3 वाला पार्ट्स को कौन सा लिस्ट बोलते हैं, तो ऑर्डर लिस्ट बोला जाता है। तो जहां यूएल लगाए थे बस यू को खाली हम वो कर देंगे ओएल, और यहाँ इसका क्लोजिंग हुआ था तो इसको क्लोज कर दिए, सेव किए और इसको जो है हम रिफ्रेश करते हैं। तो देखेंगे ये जो फैसिलिटी के अंदर में 1 2 3 4 आ गया ना, इस तरीके से ये फैसिलिटी था उसके अंदर में 1 2 3 4 आ गया। तो ये कहानी है, इस तरीके से जो आप लगा सकते हैं, या आप चाहते हैं कि यहाँ पे 1 आए बाकी में कुछ दूसरा कुछ है सिंबल्स वगैरह उस टाइप का, तो दे सकते हो। तो क्या करना होगा, इसमें अगर सिंबल चाहिए आपको तो आप यहाँ पे यूएल लगाइए, ठीक है। जहां इसका क्लोजिंग किए थे वहां पे जाकर यूएल का क्लोजिंग कर दीजिए, और जो स्टार्टिंग जो था शुरू वाला जो था उसको आप बना दो ओएल, जो स्टार्टिंग वाला जो था उसको बना दो आप क्या चीज, ओएल, यानी ऑर्डर लिस्ट, ताकि वो 1 2 3 वाला फॉर्म दे दे हो। अब इसमें मान लो चाहते हो कि अभी पहले देखते हैं इतना, उसके बाद आपको सेव किए, सेव करने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखेंगे आप कि 1 लिख करके इसमें आया, बाकी में डिस्क हो गया। तो आपको जैसे रिप्रेजेंट करवाना है वैसे आप रिप्रेजेंट अपना करवा सकते हैं। आप चाहते हैं कि वहां जो हल्का सा जो सर्कल दे रहा है उसके जो कुछ अच्छा कुछ दूसरा कुछ है, तो क्या क्या जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे अब ये सर्कल दिया, सॉरी ये वाला एट्रीब्यूट यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ये वो वाला जो एट्रीब्यूट था वो यूएल के लिए था, ठीक है। यहाँ पे ओएल लग गया तो वो एट्रीब्यूट हटेगा। अब जहाँ यूएल है वहां लगाएंगे हम, तो यहाँ पे लगा देते हैं क्या, यहाँ पे लगाते हैं हम लोग कौन सा, तो यहाँ पे लगाते हैं यूएल टाइप, तो टाइप देते हैं क्या, टाइप इक्वल टू डिस्क, DISC, डिस्क दे देते हैं, ठीक है। सेव किए, सेव करके जाकर के रिफ्रेश किए तो देखेंगे आप इसमें डिस्क आ गया इस तरीके से सॉलिड, ठीक है। और ये 1 2 3 जो है वो वाला क्यों आया, इसमें फैसिलिटी के पहले 1 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वो ऑर्डर लिस्ट क्रिएट किया गया। और इनके पहले ये डॉट डॉट क्यों आ रहा है, क्योंकि इनमें जो है अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट किया गया। तो इस तरीके का कहानी है इसके अंदर। अच्छा एक आज आपको हम एक्स्ट्रा चीज बताने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं मार्क्यू टैग। तो हम लिंकिंग के ऊपर आगे बढ़ेंगे। तो हम जैसे चाहते हैं कि ये वाला जो टेक्स्ट है कुछ इसके नीचे ऐसा टेक्स्ट है जो घूमते रहे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट घूमे, तो उसके लिए देखेंगे आप क्या लगाएंगे हम, MARQU, ये मार्क्यू टैग है जिसके मदद से हम टेक्स्ट को मोशन करवाते हैं, या कोई पिक्चर को भी आप घुमा सकते हो। तो जैसे मार्क्यू टैग लगाएं क्या चीज, जैसे कि मान लिख दिए हेलो,
SSVM मेदिनीनगर, ठीक है, मेदिनीनगर पलामू, ये ऐसा दे दिए, इसको क्लोज कर देते हैं, मार्केट का क्लोजिंग सेव किए। अब सेव करने के बाद इसको जब हम जाकर के रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे आप क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे घूमता हुआ जाएगा, दिख रहा है सबको? यस सर। घूम रहा है ना? तो ये कहानी है मार्क्यू टैग का। मार्क्यू टैग जो है किसी भी चीज में मोशन ला देता है, ठीक है, उसको घुमाने लगता है। और इस तरीके का आप प्रेजेंटेशन देखे होंगे या कोई मूवी देखते होंगे या सीरियल जब देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे कुछ लिखा लिखा जो टेक्स्ट आता है ऊपर नीचे होते रहता है, देखे हैं कि नहीं आप लोग? होता है ना ऐसा? यस सर। या फिर आप देखे होंगे शादी वादी में जो है वो जो लगता है बोर्ड जिसमें एलईडी के थ्रू जो है इस तरीके का वेलकम लिखा जाता है। जब वो जलाया जाता है तो देखेंगे उसमें कि वेलकम जो टेक्स्ट है बार बार आता है और जाता है, चला जाता है, ऐसा होता है ना उसमें? तो ठीक उसी तरीके का जो इफेक्ट अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो उसके लिए मार्क्यू टैग है एचटीएमएल के अंदर में, ठीक है, तो आप उसको यूज करके आप ये फीचर भी यूज कर सकते हैं। मार्क्यू टैग को यूज करके आप ये फीचर को आप अपना वेब पेज में लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कहानी था मार्क्यू टैग का। तो ये जो वीडियो हम लोग यहीं पे इसको एंड करते हैं और थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे कि लिंकिंग होता क्या है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि लिंकिंग क्या होता है। तो देखिए, तो यहाँ पे बात है, इट इज द मोस्ट पावरफुल फीचर्स ऑफ एचटीएमएल। ये जो लिंकिंग का जो फीचर है बहुत ही पावरफुल फीचर है एचटीएमएल का, इज टू लिंक द टेक्स्ट और इमेज, जिसका यूज किया जाता है किसी भी टेक्स्ट या फिर इमेज को लिंक करने के लिए, और ए पार्ट ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट, ठीक है, टू अनदर डॉक्यूमेंट। या फिर मान लो कोई एक डॉक्यूमेंट है जो आप उसको अगर जोड़ना चाहते हो किसी दूसरे के साथ, ठीक है, तो जोड़ सकते हो लिंकिंग के मदद से, क्योंकि लिंकिंग का मतलब ही होता है जोड़ देना, दो चीज को जोड़ देना आप, ठीक है। अब HTML में क्या है कि HTML सपोर्ट टू काइंड्स ऑफ द लिंकिंग, इसमें जो है दो तरह का लिंकिंग काम करता है। पहले वाले लिंकिंग को बोलते हैं एक्सटर्नल लिंकिंग और दूसरे वाले को बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। पहले वाले को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लिंकिंग, और दूसरे वाले को बोलते हैं इंटरनल लिंकिंग। तो एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होता है? ठीक है, एक्सटर्नल का मतलब अलग से बाहर वाला चीज, और इंटरनल का मतलब होता है हम उसी के अंदर में उसको यूज करेंगे। तो देखेंगे एक्सटर्नल लिंकिंग क्या होता है। बात हो गई एक्सटर्नल लिंकिंग लिंक्स टू डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। एक्सटर्नल लिंकिंग क्या करता है? दो डिफरेंट डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को जोड़ेगा, या सेम मतलब कहने का मतलब, मान लो आप एक पेज इंडेक्स नाम का बनाया फिर एक और इंडेक्स 1 का नाम बना लिया, तो उस केस में मतलब सेम ही, अगर उसके अंदर में सेम ही मैटर डाला हुआ है, ठीक है, बस फाइल का नाम अलग अलग है, तो दैट टाइम जो है उसको भी लिंक करने का उससे भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे समझना है एक्सटर्नल लिंक करने का मतलब एक कोई और दूसरा डॉक्यूमेंट रहेगा और मेरा एक अपना वेब पेज रहेगा, हम उसमें उस डॉक्यूमेंट को जोड़ेंगे, ठीक है, लिंक करेंगे। तो इस तरह का जो लिंकिंग है, या मान लीजिए आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, वेबसाइट में और क्या किए कि जैसे यूट्यूब का लिंकिंग दे दिए कि हाँ भाई मेरे वेबसाइट में जो है यूट्यूब एक आपको दिखेगा लिखा हुआ, जब उसको दबाइएगा ना तो क्या होगा Excuse me। तो आप देखेंगे क्या कि वहां पे जो है जब हम यूट्यूब वाले जब टेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक जो हमको यूट्यूब खोल देगा, ठीक है। हमको जब यूट्यूब वाले टेक्स्ट को जैसे हम क्लिक करेंगे ना तो वैसे ही जो है हमको यूट्यूब का पेज को सामने दिखा देगा। तो इस तरह की कहानी है। तो देखेंगे यहाँ पे द एक्सटर्नल लिंकिंग लिंक्स टू डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, ये दो तरह के डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को जोड़ने का काम करता है, लिंक करने का काम करता है, which are present in the main storage of the server और कंप्यूटर। जो कहाँ पे अवेलेबल होगा वो फाइल, वो डॉक्यूमेंट कहाँ पे होगा, या तो जो सर्वर है आपका वो उसमें, या फिर आपका जो कंप्यूटर है वहां पे। तो आपके कंप्यूटर का इस चीज को जो हम लोग क्या करेंगे, हम अपने वेब पेज में या वेबसाइट में अगर जो लिंक करते हैं तो उसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल लिंकिंग। अब ये लिंकिंग कैसे होगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे आप, तभी आपको समझ में आएगा। तो कीप द पेशेंस। और इसमें जो है आप जो
जैसे आप बने हुए अभी तक, तो उसी तरीके से आप बन करके आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, सारा चीज क्लियर हो जाएगा कैसे एक्सटर्नल लिंकिंग लगाया जाता है अपने वेबसाइट में। फिर आगे थ्योरी बात करते हैं कि व्हेन एनी यूजर क्लिक ऑन द लिंक टेक्स्ट, अगर कोई भी यूजर उस लिंक किया हुआ टेक्स्ट के ऊपर अगर क्लिक करता है और उस बटन के ऊपर, तो देन लिंक्ड डॉक्यूमेंट विल बी ओपन, तो जो लिंक किया हुआ जो चीज है उसके अंदर में वो चीज खुल जाएगा। जैसा अभी बताया आपको कैसे, कि मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं, अभी ये एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, ये काम तो नहीं करेगा लिंक के जैसा, लेकिन एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये जैसे मान लीजिए यूट्यूब लिखा गया है, तो वेबसाइट में भी इसी तरीके का कुछ लिखा हुआ आएगा, ठीक है, लिखा हुआ आएगा। अब कोई आएगा ना, जब इसके ऊपर कर्सर को ला करके मतलब रखेगा, मतलब होवर करना इसको बोलते हैं, एज ओवर, तो मान लो अगर कोई कर्सर ओनली ला करके यहाँ पे रखेगा, तो उसका जो कर्सर का जो शेप है ना, वो हाथ में बदल जाएगा, ठीक है, कैसा बदल जाएगा, हैंड में बदल जाएगा, मतलब वो इंडिकेट करता है कि इसमें लिंक किया हुआ है कुछ ना कुछ चीज। और जैसे उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यूट्यूब मेरा खोल देगा हमारे वेबसाइट के मदद से, ठीक है। तो ये कहानी होता है। ऐसा कुछ हम लोग करेंगे। फिर बात होता है कि अब ये ए टैग के मदद से ही जिसको एंकर टैग के नाम से जानते हैं हम लोग, उसी के मदद से इस तरह के लिंक डॉक्यूमेंट को हम लोग लिंक करते हैं या फिर एक्सटर्नल लिंकिंग को क्रिएट करते हैं। तो देखें कैसे क्रिएट किया गया है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे सिंटेक्स लिख दिया हम, सिंटेक्स है ना, AHREF लिंक पेज URL टेक्स्ट, ये इस तरीके का, मतलब आपको एंकर टैग लगाना है, उसके अंदर में HREF आपको एट्रीब्यूट है इसका, उसको लिखना होगा, इक्वल का साइन दीजिए, डबल कोट्स के अंदर में जो URL देना है, जो लोकेशन का नाम देना है उसको पेस्ट कीजिए, फिर उसके बाद टेक्स्ट जो भी है लिख दीजिए और एंकर टैग आराम से क्लोज कर दीजिए। तो इस तरीके से AHREF और ये लिंक बनाया हुआ है। तो अभी जो है अगर मान लीजिए अगर ये लिंक अगर लगाया हुआ रहता मेरे वेबसाइट में, जैसे मान लो अभी हम इसको कॉपी कंट्रोल सी, और अपना नोटपैड वाला फाइल में आकर के अगर इसको कंट्रोल भी कर देते हैं, तो देखेंगे इसको जो हम सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस किए, कंट्रोल एस करने के बाद हम यहाँ पे जाकर इसको अभी रिफ्रेश करते हैं, देखेंगे यहाँ पे आ रहा है प्रोग्रामिंग करके। प्रोग्रामिंग करके क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ए टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में हम प्रोग्रामिंग ही लिखे हुए हैं, इस वजह से, ठीक है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग आ गया। अब देखेंगे जैसे देखिए अभी कर्सर इधर है तो ये ऐसा बन रहा है, लेकिन जैसे हम इसके ऊपर लेके जा रहे हैं तो कैसे देखिए हैंड में चेंज हो रहा है, हाथ में चेंज हो रहा है, सबको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना सबको, अंशु, अविनाश, अनुराग, दिख रहा है। यस यस सर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हैंड में ये कन्वर्ट हो जाता है, ये बता रहा है कि मतलब ये लिंक किया हुआ टेक्स्ट है, ठीक है। अब इसके नीचे देख रहे हैं कि आप अंडरलाइन भी आ रहा है, तो अंडरलाइन तो हम हटा भी सकते हैं, तो उसके लिए जब हम आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे कैसे अंडरलाइन हटाया जाता है। तो देखेंगे कि इसको जो है जब हम क्लिक करेंगे ना, तो देखना मेरा ये जो URL जो डाला हुआ है, जो लोकेशन क्या डाला हुआ है, लोकेशन इसमें कौन सा पार्ट खुलेगा, तो www.vmsmprogramming.blogspot.com, ये यानी मेरा ब्लॉग को ओपन करेगा, ये मेरा ब्लॉग है, ये vmsmprogramming.blogspot.com, ये मेरा ब्लॉग का नाम है। तो हम जैसे प्रोग्रामिंग वाला बटन टेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो मेरा देखना कि ब्लॉग ओपन कर देगा, देखना क्लिक कर रहे हैं। अब ये फाइल जो बोला कि ये जो है अवेलेबल नहीं है, रीजन क्या है, क्योंकि अच्छे से हम URL इसमें पेस्ट नहीं किए हुए हैं। तो अच्छा वाला कैसे आएगा, तो भी करके दिखाते हैं। तो देखेंगे अभी कि कैसे होगा ये, तो हम एक बार अपना पहले ओपन कर लेते हैं, एक बार जो है अभी अपना, हाँ, तो अभी हम नया जो है एक फाइल अभी अपने सिस्टम में ओपन करेंगे, अपना ब्लॉग की, ये रहा मेरा। तो अभी यहाँ का हम URL को कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जो है URL को हम कॉपी पेस्ट करेंगे, ये मेरा प्रोग्रामिंग क्लास, ये जो है मेरा ब्लॉग का जो है क्या है, ये URL है, ये URL को अभी हम कॉपी करेंगे, ठीक है, कंट्रोल C और जाकर के यहाँ पे तो
भी करते हैं, देखते हैं आता है। सेव किए, ठीक है, क्या किए, सेव किए और जाकर के एक बार चेक करते हैं हम लोग आया कि नहीं। तो ये जो फाइल है ये ओपन नहीं करने दे रहा है। ये रीजन क्योंकि अभी मेरा जो ब्लॉग है पूरी तरीके उसको होस्ट तो अच्छे से नहीं किए हम, जिसकी वजह से गूगल जो उसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है। बट ये मेरा नहीं ब्लॉग खुलेगा तो हम जो है यूट्यूब वगैरह कोई दूसरा ब्लॉग चीज ओपन करके आपको दिखाएंगे, लेकिन दिखाते हैं आपको, बस थोड़ा सा रुकेंगे आप। वो एक्चुअली मेरा ब्लॉग अभी खुला ही नहीं, इस वजह से लिंक लेते हैं फिर से। ब्लॉग ये अपना ओपन कर लिया, हाँ अब आएगा। अब इसको जो हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, कॉपी किए। अब जो है ये काम करेगा आपका, देखिए कंट्रोल बी। अब इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद अब देखेंगे कि जैसे जाकर के हम उस जो पेज था जो जिसमें नहीं दिखा रहा था उसमें रिफ्रेश करेंगे और ये नहीं दे रहा है। रीजन क्या हो रहा है पता नहीं, ये होस्ट ना होने की वजह से शायद, पता नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। तो हम देखते हैं यूट्यूब का एक बार लिंक को कॉपी करके देखते हैं, या फेसबुक का कोई भी पेज दूसरा, ठीक है। ये अगर ओपन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, मेरे पास और भी ऑप्शन है। तो मान लीजिए हम यूट्यूब अभी ओपन, अब इस यूट्यूब के लिंक को हम मान लीजिए कॉपी करते हैं, और कंट्रोल भी सेव किए, यहाँ पे आकर के अपने फाइल में रिफ्रेश करते हैं, फिर से बैक जाकर के बैक गए, इसको क्लिक करते हैं तो बोलता है कि योर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस, इट मे बी हैव बीन मूव्ड, एडिटेड और डिलीटेड। बोल रहा है कि आपका जो फाइल है वो हटाया जा चुका है। भाई ऐसा क्यों, ये लिंक पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा है। लिंक काम करेगा आपका, दिक्कत हो रहा है, यानी ओपन नहीं करने देंगे। कोई बात नहीं, और भी ऑप्शन है मेरे पास। चलिए देखते हैं दूसरा फाइल ओपन करके हम लोग। इसको हटाओ भाई। एक फिर से ट्राई करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं, कॉपी करते हैं, कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसका जो है सेव किए, फाइल देखिए ओपन कर दिया ना इस तरीके से। अभी हम जब प्रोग्रामिंग वाले देखेंगे, आप क्या दिक्कत हो रहा था, वो डबल कोट्स का प्रॉब्लम हो रहा था उसमें, ठीक है। ये डबल कोट्स बोला, ये MS वर्ड के फॉन्ट का ये दिया हुआ था ना, इस वजह से वो जो है इसीलिए वो दिक्कत कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो है डबल कोट्स हम ठीक किए तो सही हो गया। अब हम अभी अपना ब्लॉग का भी कॉपी पेस्ट करके देखते हैं, ये ओपन करने देता है कि नहीं करने देता है। तो एक थोड़ा सा वेट करेंगे, ब्लॉग मेरा है, इस ब्लॉग के URL को सिलेक्टेड हो, कॉपी किए, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जा करके हम क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सेव किए, अब देखते हैं कि मेरा ब्लॉग ये ओपन करने देता है कि नहीं। तो अपने फाइल में जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे मेरा फाइल है इसी तो देखेंगे हम, जैसे प्रोग्रामिंग ये जो टेक्स्ट है
इसको हाइपर टेक्स्ट बोलेंगे। ऐसा टेक्स्ट जो लिंक किया हुआ टेक्स्ट रहता है ना उसको हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। जिसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखिएगा मेरा ब्लॉग ये अभी ओपन करेंगे तो देखेंगे सामने खुल गया। खुला कि नहीं खुला? अंशु, अविनाश, अनुराग, यस सर। खुला ना? तो इस तरीके से जो है लिंक किया जाता है। यानी हुआ क्या अभी यहाँ पे कि ये तो नेट पर था, ये तो ब्लॉग जो है मेरे कंप्यूटर में तो नहीं है, ये तो इंटरनेट के ऊपर डाला, गूगल के ऊपर डाला गया है। तो हम क्या किए, इसके चीज को हम लिंक कर दिए। यानी इंटरनेट के चीज को हम क्या कर दिए, अपना ये जो वेब पेज बनाए थे अपने सिस्टम में उससे हम लिंक कर दिए। ठीक है, तो ये जो लिंकिंग वाला जो कहानी बन गया यही एक्सटर्नल लिंकिंग हो गया। ठीक है, अब तो अच्छे से समझ में आ गया कि लिंकिंग कैसे किया जाता है। अब आगे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखा गया कुछ नोट में कुछ बात है। तो नोट में बात क्या है कि एक टाइटल एट्रीब्यूट होता है, इसके अंदर में टाइटल एट्रीब्यूट होता है जिसको यूज किया जाता है स्पेसिफाई अ टाइटल फॉर द डॉक्यूमेंट टू बी लिंक। ताकि जो है हम अपने हिसाब मतलब एक ऐसा तो टाइटल एट्रीब्यूट इसलिए लगाएंगे ताकि जो पता चले हमको कि कौन सा डॉक्यूमेंट